हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन की बात करते हैं तो बेटा जो ह्यूमन के अंदर होता है वो होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले इंजेशन होगा। इंजेशन के बाद इसके अंदर डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद उसका एसिमिलेशन होगा। और एसिमिलेशन के बाद इजेशन। ठीक है, तो बेटा ये स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। तो हम एक एक स्टेप को स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो इंजेशन होता है उसका मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। ये फूड को आउटसाइड से लिया जाता है, विद द हेल्प ऑफ हैंड लेते हैं हम। ठीक है, और माउथ के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इंजेशन जो है उसका मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर बेटा ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका डायग्राम है पूरा का पूरा। तो इंजेशन जो होता है इसके अंदर माउथ से हम फूड को लेते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या हुआ कि इंजेशन स्टेप्स के अंदर हमने कोई भी फूड मटेरियल था वो अपनी हैंड की हेल्प से माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर ले गए। ठीक है, तो वो यहाँ जाता है सबसे पहले। ठीक है बेटा, यह कैविटी होती है, इसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी बोल सकते हैं इसको। और माउथ के अंदर डिफरेंट टाइप के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वो हम इंक्लूड करेंगे डाइजेशन के अंदर। अब बेटा हम बात करते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर दो मेन पार्ट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है यानी ये कहें कि जो सेकंड स्टेप हमारे पास आया डाइजेशन, उसके अंदर बेटा दो टाइप के सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं या दो पार्ट्स कहें उसके अंदर। ठीक है, एक होता है उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर यूज होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड और जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है बेटा वो माउथ से शुरू होती है और कहाँ तक एनस तक होती है वो। ठीक है, तो एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं इसके अंदर। अब मेन बात आती है कि बेटा एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो बेटा ये माउथ से शुरू हो जाती है। ठीक है, कुछ बुक्स के अंदर माउथ को एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इंक्लूडेड नहीं किया गया। उसके अंदर दिखाया गया कि कोई भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो माउथ को जोड़ती है एनस से। ठीक है, तो माउथ से जो एनस तक होती है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और उसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं, उसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अगर बेटा हम एलिमेंट्री कैनाल के साइज की बात करते हैं तो बेटा जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसका साइज 29 से 30 फीट के आसपास होता है। ठीक है, तो काफी लॉन्ग साइज होता है इसका। ठीक है, तो बेटा जो एलिमेंट्री कैनाल होती है अब उसके डिफरेंट टाइप के हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स जो होते हैं इंक्लूडेड होते हैं। तो इसके अंदर बेटा सबसे पहले हम माउथ लेते हैं। माउथ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, बेटा माउथ जो आता है उसके अंदर आपको पता है कि माउथ के अंदर दो चीजें मेन होती है। ठीक है, एक टंग होती है और एक दूसरे इसके अंदर टीथ होते हैं। ठीक है, एक ग्लैंड होती है इसको हम सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। जो फर्स्ट इसके अंदर आता है बेटा वो आता है टीथ। तो टीथ जो क्या होते हैं 4 टाइप के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, इंटीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसको प्रीमोलर इसलिए बोलते हैं कि जो मोलर्स होते हैं उससे पहले आते हैं। ठीक है, अब बेटे डेंटल फॉर्मूला जो होता है वो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इसको याद रखने का तरीका है 21-23/21 गुणा 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम अपर जा की बात करते हैं, ठीक है, तो 2 गुणा 2 कितना हुआ 4, ये 2 आया, ये फिर 4 आया, फिर 6 आया। ठीक है, तो यानी हमारे जो अपर जो जा होता है, ठीक है, ये अपर जा है, ये लोअर जा है, तो इसने क्या किया है मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया है,
क्योंकि अपर जा का जो हाफ पार्ट लिया है वो लिया है इसने, ठीक है। तो इसके अंदर 4 2 6 6 और 6 12 और 4 16 हो गई। तो बेटा 16 जो टीथ होते हैं अपर जा के अंदर होते हैं, 16 नीचे वाले के अंदर, तो टोटल मिलके कितने बन गए 32। तो जो एडल्ट होता है उसके अंदर 32 कितने होते हैं, क्या होते हैं, टीथ होते हैं, ठीक है। अब बेटा बात आती है कि जो इंटीजर होता है वो 4 होते हैं, कैनाइन होते हैं वो 2 होते हैं, प्रीमोलर जो होते हैं वो 4 होते हैं और मोलर 6 होते हैं अपर जाके अंदर, ठीक है। इसके डबल कर देते हैं तो टोटल आ जाते हैं कि भाई हमारे जो टीथ होते हैं उसके अंदर 8 जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं, ठीक है। 4 जो होते हैं बेटा कैनाइन होते हैं, 8 जो होते हैं बेटा ये प्रीमोलर होता है और 12 जो होता है ये क्या होता है, मोलर्स होते हैं, ठीक है। और टोटल कितना आ गया 32। अभी बेटा जो टीथ होते हैं इनका काम क्या होता है, ये डिफरेंट टाइप के टीथ जो होते हैं इनका डिफरेंट टाइप का काम होता है। इंटीजर जो होता है बेटा इसका काम होता है कट करने का, ये हमारे जो फ्रंट में होते हैं, ठीक है। उसके साइड में कैनाइन होते हैं, इनका काम होता है चीरना किसी भी चीज को, ठीक है। उसके बाद जो प्रीमोलर और जो मोलर होता है इसका काम होता है ग्राइंडिंग करना, ठीक है। तो माउथ के अंदर जो टीथ होता है बेटा इसका काम हो गया च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, ठीक है। तो ये काम हो गया किसका, टीथ का। इसके बाद बेटा इसके अंदर टंग आती है। टंग की अगर हम बात करते हैं टंग बेटा मस्कुलर होती है, इस टाइप में होती है। और मेन बात क्या है कि इसके अंदर क्या होता है, टेस्ट बड होती है, ठीक है। टेस्ट बड क्या होती है, अगर थोड़ा हम डीप में जाते हैं तो बेटा जो इस टंग का जो लास्ट वाला पार्ट होता है, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में जाके ये हमें कड़वी जो चीजें होती है उसका टेस्ट चेक करता है। ये बिल्कुल जो बेटा फ्रंट में होता है ये स्वीट जो चीजें होती है, मीठी होती है, उसके बारे में बताता है। अगर बेटा साइड के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है, बेसिकली एसिडिक होता है, ठीक है, जो खट्टे जिसको बोल सकते हैं। जो खट्टी चीजें जो होती है उनके बारे में बताता है। और जो बेटा बीच वाला पोर्शन होता है ये सॉल्टी और नमकीन, इसके बारे में बताता है। बेटा जो टंग होती है मस्कुलर होती है, लॉन्ग होती है, ठीक है। और इसके अंदर टेस्ट बड होती है, ठीक है, टेस्ट बड होती है इसके अंदर। और वो डिफरेंट टाइप के टेस्ट को हमें बताती है, ठीक है। जैसे हम टेबलेट लेते हैं तो पीछे धर के लेते हैं, ठीक है, और पीछे धरते हैं तो हमें कड़वी लगती है। वो अगर फ्रंट में लिया जाए उसको तो कड़वी नहीं लगेगी आपको, ठीक है। लेकिन बेटा जो न्यू थ्योरी आई है वो ये कहती है कि इसके अंदर जो बर्ड्स होती है वो रैंडमली होती है। ये पहले की थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया आपको। लेकिन जो न्यूली थ्योरी आई है वो कहती है कि टेस्ट बर्ड जो है वो आजकल अडेप्टेड हो गई है। अडेप्टेड का मतलब थोड़ा सा उसके अंदर मॉडिफिकेशन चेंजमेंट आ गया है, ठीक है, अडेप्टेशन हो गया उसके अंदर। तो कुछ बर्ड जो होती हैं वो एक दूसरे के अंदर ट्रांसमिट हो गई है, ठीक है। लेकिन जो पहले का जो फिनोमिना था, पहले की जो थ्योरीज थी उसने यही बताया था टंग के अंदर इस टाइप से होता है, ठीक है। टंग के बाद बेटा इसके अंदर एक ग्लैंड होती है माउथ के अंदर ही, जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। अगर बेटा हम टंग के फंक्शंस की बात करें तो एक तो क्या होता है कि जो सलाइवा रिलीज करती है ये सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवा जो रिलीज जिसको हम लार बोलते हैं उस सलाइवा ही होता है, ठीक है। तो वो मिक्स कर देती है अच्छी तरीके से किसके अंदर, फूड के अंदर, ठीक है, क्लियर है। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बेटा बात करते हैं। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन आवर माउथ, ठीक है। एक बेटा जो अपनी टंग होती है उसके नीचे होती है, एक जो लोअर जा होता है इसके अंदर की तरफ होता है, और ये एक थोड़ा सा चिक के अंदर इस टाइप से जो यहाँ है यहाँ प्रेजेंट होती है। मतलब पेयर ऑफ, तो दो मिलेंगे आपको, ठीक है। 6 टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड्स होती है और इसका काम क्या होता है, सलाइवा रिलीज करना।
और बेटा सलाइवा के अंदर क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम्स होता है, वो होता है यहाँ। ठीक है, क्लियर है बेटा। माउथ ने क्या किया, अपने जो खाना खाया है ये इसका बेटा माउथ पार्ट हो गया, इसको हम बक्कल कैविटी या फिर ऑल कैविटी बोल सकते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम ईसोफेगस कहते हैं। ठीक है, ये बेटा स्टोमक होता है। ठीक है, धीरे धीरे बताएंगे सबको जो जो डाइजेशन चलता जाएगा। तो बेटा हम यहाँ तक पहुंचे माउथ तक। ठीक है, तो जो माउथ होता है उसके अंदर आपको पता है कि सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा है हमने। ठीक है, दूसरा हमने टीथ के बारे में पढ़ा है, तीसरा हमने टंग के बारे में पढ़ा है। तो 3 चीजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका फूड है उस फूड के अंदर बेटा जो स्टार्च होता है, ठीक है, उस स्टार्च का डाइजेशन जो होता है, पार्शियली डाइजेशन जो होता है वो यहाँ पे हो जाता है किसके अंदर, माउथ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जो सलाइवरी अमाइलेज था ये सलाइवरी अमाइलेज जो होता है इस स्टार्च को तोड़ देता है माल्टोज के अंदर प्लस आइसोमाल्टोज के अंदर। ठीक है, तो बेटा ये जो स्टार्च था ये क्या था, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, या ये कहें कि हम कॉम्प्लेक्स शुगर था ये। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स शुगर को तोड़ देता है माल्टोज और आइसोमाल्टोज के अंदर। ठीक है, अब इसका डाइजेशन जो होगा वो आगे जाके होगा, यानी ये पार्शियली डाइजेशन कर देता है स्टार्च को। ठीक है बेटा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो एलिमेंट्री कैनाल का साइज होता है वो डिपेंड करता है कि वो हर्बीवोरस है या कार्निवोरस है। हर्बीवोरस जो होते हैं बेटा उसके अंदर ये एलिमेंट्री कैनाल का साइज बहुत लॉन्ग होता है, क्योंकि वहां पे जो सेलुलोज का डाइजेशन करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसी वजह से उनकी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, तो उसका साइज जो होता है वो लॉन्ग होता है। अगर हम बात करें कि जो कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल का साइज होता है वो स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू हर्बीवोरस, क्योंकि उसके अंदर मीट वगैरह का डाइजेशन होता है जो इजीली हो जाता है। सेल्यूलोज का डाइजेशन काफी कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसी वजह से एलिमेंट्री कैनाल का जो साइज होता है वो क्या होता है, काफी बड़ा। तो बेटा यहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन हो गया है, यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन तो ताकि नीचे ही होगा। ठीक है, तो स्टार्च को माल्टोज और आइसोमाल्टोज के अंदर तोड़ देता है कौन सा, सलाइवरी जो अमाइलेज है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसके अंदर ईसोफेगस आता है। बेटा ये ईसोफेगस नहीं, ओइसोफेगस होता है ये। ठीक है, जैसे ये क्या होती है, इसको आप बायोलॉजी बोल देते हो। ठीक है, ये बायोलॉजी नहीं होती, बायोलॉजी होती है। ठीक है, ऐसे ये ओइसोफेगस ही होता है ये। और ये ओइसोफेगस जो होता है बेटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो जो आपका फूड था उसका ग्राइंडिंग हो गया है, च्यूइंग की तरह किया, चबाया है उसको अच्छी तरीके से, और उसके अंदर सलाइवा जो था वो मिक्स हो गया है। अब ये पहुंचता है इस ईसोफेगस के थ्रू। ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से जो आपका जो फूड है वो बेटा पहुंच गया है किसके अंदर, स्टोमक के अंदर। ये बेटा स्टोमक है हमारा। ठीक है, अभी बेटा जो स्टोमक होता है, यानी कि बेटा अगर ईसोफेगस के बारे में बात करें तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो फूड को कैरी करती है माउथ से और कान तक लेके जाती है, स्टोमक तक लेके जाती है। अब बेटा स्टोमक जो होता है ये जे शेप्ड का होता है, इस टाइप से ये जे शेप्ड का होता है। ठीक है, तो बेटा ये जो जे शेप जो है इसके स्टोमक के अंदर 3 पार्ट होते हैं। अगर हम बेटा इस वाला पार्ट के बारे में बात करते हैं तो ये वाला जो पार्ट होता है ये बेटा फ्यूंडस होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला जो मिडिल पार्ट होता है इसको बेटा कार्डियक बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे का जो लोअर पार्ट होता है बेटा उसको पाइलोराइड बोलते हैं। ठीक है, पाइलोरिक बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, तो स्टोमक हो गया, इसके 3 पार्ट हो गए बेटा। स्टोमक जो होता है इसके अंदर एक गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। और बेटा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है ये रिलीज करते हैं क्या,
गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। और ये गैस्ट्रिक जूस बेटा कॉम्बिनेशन होता है 3 टाइप के रिलीज होते हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट जो रिलीज होता है बेटा वो HCl है, सेकंड बेटा म्यूकस, और थर्ड जो होता है वो बेटा एक पेप्सिनोजन होता है, एंजाइम्स, ठीक है। तो 3 चीजें यहाँ से रिलीज होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। इसकी जो लेयर होती है स्टोमक की उसके अंदर होती है, ठीक है। तो बेटा ये जो HCl होता है ये इसका फंक्शन क्या है, म्यूकस का फंक्शन क्या है, पेप्सिनोजन का फंक्शन, तो ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। बेटा जो HCl होता है, ये जो HCl है बेटा ये एक एसिड होता है, ठीक है। पीएच की बारे में बात करें तो 1 to 2 होता है इसका पीएच, ठीक है। एक पीछे ध्यान रह गया था यहाँ पे बेटा, जो सलाइवरी अमाइलेज होता है उसका पीएच 6.8 होता है, याद रखना है, कई बार 1 नंबर में पूछ लेते हैं। अब बेटा जो HCl होता है इसका काम क्या होता है, ठीक है। अब क्या होगा, आपका जो फूड है, ठीक है, जो अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है, ठीक है, उसके अंदर बेटा ये 3 चीजें मिक्स हो जाती है, ठीक है। 3 चीजें क्या, HCl और ये मिक्स होता है, ये तो इसका काम दूसरा होता है, बताएंगे क्या होता है। एक HCl मिक्स होता है बेटा, एक ही पेप्सिनोजन मिक्स होता है। अब ये HCl जो होता है एसिडिक होता है, इसका काफी फंक्शंस होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो क्या होता है कि फूड आपका यहाँ आ गया स्टोमक के अंदर, तो उसको एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि अगर फूड के अंदर कोई भी माइक्रोब्स हैं, ठीक है, माइक्रोब्स हैं, कोई भी बैक्टीरिया है या कोई भी अदर टाइप का फंजाई वगैरह कोई भी माइक्रोब्स है, तो बेटा उसको किल कर देता है ये, ठीक है। एंजाइटी के अंदर क्वेश्चन मेंशन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि माइक्रोब्स जो होते हैं उसको किल कर देता है। दूसरा बेटा जो एंजाइम्स होता है पेप्सिनोजन, ये पेप्सिनोजन इनएक्टिव स्टेज में होता है, ठीक है। तो बेटा जैसे ही कांटेक्ट में आता है HCl की, पेप्सिनोजन ये बदल जाता है किसके अंदर, पेप्सिन के अंदर। और बेटा पेप्सिन जो होता है ये पार्शियली क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है प्रोटीन्स को, ठीक है। अब जो प्रोटीन्स होती है उसको डाइजेस्ट पार्शियली करता है बेटा, ठीक है, क्लियर है। तो उसको प्रोटियोजिस और पेप्टोन्स के अंदर बदल देता है इसको, प्रोटीन्स को, ठीक है। दूसरा म्यूकस जो होती है बेटा, ये म्यूकस जो है इसका काम क्या होता है कि बेटा HCl जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो ये मेन बात आती है यहाँ की भी, काफी बार पूछा जाता है, नॉर्मली भी कोई पूछ सकता है आपसे, ये जो स्टोमक होता है इसके अंदर HCl होता है, और ये जो HCl होता है ये क्या होता है, काफी डेंजरस होता है, क्योंकि जला देता है आपको। अगर ड्रॉप स्किन पे लग जाती है एक छोटी सी ड्रॉप, तो बेटा स्किन को ही जला देता है ये, ठीक है, स्किन के अंदर बर्निंग कर देता है। तो ये जो HCl होता है इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कि जो वाल है स्टोमक की वो डिस्ट्रॉय ना हो, बेटा म्यूकस जो होता है वो ये काम करता है, ठीक है। पेप्सिनोजन जो है एक एंजाइम्स होता है जो इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो जैसे कांटेक्ट में आता है HCl के, तो HCl की कांटेक्ट में आने के बाद ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं पेप्सिन। और पेप्सिन बेटा ये एंजाइम्स ही होता है ये भी। तो ये क्या करता है, जो प्रोटीन्स है उसको बेटा पेप्टोन्स, पेप्टोन्स के अंदर, और दूसरा प्रोटीएज, ठीक है। तो बेटा जो पेप्सिन जो आपका ये प्रोटीन्स होता है इसको पेप्टोइजिस, पेप्टोइजिस और पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और ये जो होते हैं ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, पार्शियली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा एक चीज यहाँ पे कि जो फूड होता है आपका 4 से 5 आवर्स तक यहाँ पे रहता है, ठीक है। दूसरा जो फूड है वो प्लस में गैस्ट्रिक जूस, इन दोनों का जो बेटा कॉम्बिनेशन होता है इसको हम काइम बोलते हैं, ठीक है। काइम का मतलब क्या होता है कि जो आपका फूड यहाँ पे स्टोमक के अंदर आया है उस स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस मिल जाता है, तो एक प्रकार से सेमी लिक्विड टाइप का बन जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो, काइम बोलते हो, ठीक है।
बेटा नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि जैसे ही फूड स्टोमक के अंदर काम हो गया उसका, अब बेटा वो पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, ये बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो बेटा होती है वो जुड़ी हुई होती है किससे? डाइजेस्टिव ग्लैंड से। ठीक है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड 3 होती है, आपको पता है बेटा, लीवर, ठीक है, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, ये 3 होती है बेटा। मेन इसके अंदर लीवर और पैनक्रियाज होती है। गॉल ब्लैडर क्या करती है कि जो बाइल जूस लीवर सिक्रीट करता है, लीवर बनाता है, वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, और ये बेटा गॉल ब्लैडर है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ होती है, तो जो स्टोन होता है वो इजीली यहाँ से निकल नहीं पाता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ होती है, और ये भी इस टाइप से होता है, तो जो स्टोन होती है आपकी वो यहाँ से निकल नहीं पाती। ठीक है, तो पत्ती वगैरह होती है इसके अंदर। और जो लीवर बेटा ये है, ठीक है, और पैनक्रियाज ये है, लीव लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो बेटा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो कनेक्ट होती है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि अब जो फूड है वो किससे, जो स्टोमक है उसके बाद कहाँ चला गया? वो किसके अंदर चला गया? इसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला गया। अब जो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये भी एक जूस रिलीज करती है, इसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं बेटा जो लीवर होता है वो क्या करता है। अब बेटा जो लीवर होता है वो और पैनक्रियाज जो है एक कॉमन डक्ट से जुड़ी हुई होती है, और वो जो डक्ट होती है वो ओपन होती है किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो बेटा जो लीवर है, तो लीवर काम क्या करता है कि जो आपका फूड था वो स्टोमक में आने के बाद क्या हो गया था? एसिडिक एनवायरनमेंट का हो गया था, तो बेटा ये एक बाइल जूस रिलीज करता है। ठीक है, वो बाइल जूस जो होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, तो उसको एल्कलाइन नेचर दे देता है ये। दूसरा बेटा जो बाइल जूस होता है, इस बाइल जूस के अंदर बहुत सारे साल्ट्स होते हैं। वो जो साल्ट हैं वो क्या करते हैं, जो फैट होती है, जो फैट्स है उसको स्मॉलर ड्रॉपलेट्स के अंदर तोड़ देते हैं। ठीक है, और बेटा कन्वर्जन ऑफ लार्ज ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट्स इनटू द स्मॉलर ड्रॉपलेट्स इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। ठीक है, और बेटा इसको हम बोलते हैं इमल्सिफाइड, ठीक है, ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। क्लियर? फैट का जो डाइजेशन जो होता है बेटा, डाइजेशन तो नहीं कह सकते इसके अंदर, ये जो होता है, ये जो बाइल जूस होता है ये फैट को, जैसे कॉम्प्लेक्स लार्जर साइज था इसको स्मॉलर साइज के अंदर तोड़ देता है फैट्स को, इसका डाइजेशन जो होता है वो इजीली हो सके। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, एंजाइम्स इस पे इजीली एक्ट करेंगे। ठीक है, तो बाइल जूस का बेटा 2 काम हुआ यहाँ पे, एक तो एल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करता है फूड को, ठीक है, जो काइम निकला है वहां से स्टोमक से उसको। दूसरा ये क्या करता है कि जो फैट्स है उसके जो लार्जर जो ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट्स है उसको स्मॉलर ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है? अब बेटा नेक्स्ट यहाँ पे पैनक्रियाज आती है। अब जो पैनक्रियाज जो है वो बेटा, पैनक्रियाज जो है वो भी एक एंजाइम रिलीज करती है पैनक्रियाज। ठीक है, अब यहाँ पे लीवर के बारे में पढ़ रहे, लीवर के बाद बेटा यहाँ पे आती है पैनक्रियाज। बेटा ये जो पैनक्रियाज होती है, ये पैनक्रियाज जो है ये 2 टाइप के एंजाइम रिलीज करती है। एक ट्रिप्सिन होता है, ठीक है, और ट्रिप्सिन के बाद जो दूसरा बेटा एक लाइपेज होता है। ठीक है, ट्रिप्सिन जो ये क्या है कि जो प्रोटीन का डाइजेशन जो था वो पार्शियली डाइजेशन था, यानी प्रोटीन जो थी हमारे पास, ठीक है, उससे बेटा 2 चीजें बन गई थी। जो प्रोटीन थी बेटा उससे 2 चीजें बनी थी, प्रोटीएज और पेप्टोन्स जो था। ठीक है, तो उन 2 चीजों का ये प्रोटीन्स
कि जो पार्ट थे उसका कंप्लीट डाइजेशन कर देता है ये, ठीक है। यानी कंप्लीट तो क्या है कि एक स्टेप पहले ये जो प्रोटीन थी इससे ये बेटा प्रोटीन से बने हुए थे, ठीक है। तो बेटा इसको जो ट्रिप्सिन जो होता है डाइपेप्टाइड की जो चेन्स होती है उसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लाइपेजी जो होते हैं बेटा, ये जो आपको इमल्सीफाइड जो फैट थी, इमल्सीफाइड फैट क्या है कि जो लार्जर मॉलिक्यूल लार्जर साइज जो फैट था वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो गई थी। अभी बेटा जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर जो कन्वर्ट हुई है इसको हम इमल्सीफाइड फैट बोलते हैं, और इमल्सीफाइड फैट का डाइजेशन जो होता है वो कौन कर देता है, लाइपेज कर देता है, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद बेटा इसके अंदर जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर ये जो जूसेस थे वो रिलीज हो रहे थे, एंजाइम्स थे। अब बेटा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन भी रिलीज करती है कौन सा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा ये भी 3 टाइप के एंजाइम्स रिलीज करती है और वो कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो 3 टाइप के एंजाइम रिलीज करती है, एक एमाइलेज, सेकंड जो है वो लाइपेज, थर्ड जो बेटा है वो होता है प्रोटीएज। ये 3 टाइप के बेटा एंजाइम जो होते हैं वो रिलीज कर देती है कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बेटा जो अमाइलेज जो है वो क्या करता है कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट थी, ठीक है, जो हमने सिंपल शुगर बोला था जिसको, उसका कंप्लीट डाइजेशन कर देती है जी, कौन सा, अमाइलेज। जो लाइपेज होता है ये जो फैट होता है उसका अगर थोड़ा बहुत डाइजेशन बच गया है तो वो भी रिलीज यहाँ पे फिनिश हो जाता है, डाइजेशन कंप्लीट। प्रोटीएज जो है तो आपको जो डाइपेप्टाइड जो है उसके अंदर जो चेन्स होती है डाइपेप्टाइड्स की बेटा वो प्रोटीएज जो है वो भी कंप्लीट डाइजेशन कर देता है उसका, ठीक है। तो हमारे पास बेटा डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट जो इसके अंदर देखो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये लॉन्ग होती है और जो बेटा लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो इसकी कंपैरिजन में लेंथ कम होती है, लेकिन बेटा इसका जो डायमीटर होता है, ठीक है, वो डायमीटर इस लार्ज इंटेस्टाइन का ज्यादा होता है, इसका कम होता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन कह देते हैं, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कह देते हैं, ठीक है। अगर आप हम बेटा बात करते हैं कि जो साइज के बारे में, ठीक है, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उस लार्ज इंटेस्टाइन का साइज बेटा 5 फीट होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेटा स्मॉलर या स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो बेटा ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसका साइज 13 से 16 फीट होता है, ठीक है। क्लियर है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बेटा उस 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। डुओडेनम क्या होता है, जो जिसके थ्रू जो स्टोमक है वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। यानी कि जस्ट आफ्टर द क्या स्टोमक जो पार्ट होता है उसको डुओडेनम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद का जो मिडिल पार्ट होता है बेटा उसको जीजेनम बोलते हैं, और लास्ट का जो पार्ट होता है एंड का उसको बोलते हैं इलियम, ठीक है। तो 3 पार्ट्स हो गए किसके बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन होती है ये पेरिफेरी साइड में होती है, ठीक है, और नीचे की तरफ इस टाइप से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है स्पेशल, जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये कई बार फील हो जाती है अपेंडिक्स, तो बेटा पेन करने लग जाती है, ठीक है, तो इसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है। वैसे इसका काम आजकल नहीं है, पहले होता था, ठीक है। जो आदि मानव थे वो यूज करते थे इसको, ठीक है। डाइजेशन ऑफ इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो अगर खा लेता तो उसका डाइजेशन यही होता है अपेंडिक्स के अंदर, ठीक है। अपेंडिक्स यही होती है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या है कि अब इसका काम खत्म हो गया है, ठीक है। अब बेटा जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, वो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर क्या होता है कि ये बेटा क्या करता है कि जो फूड है आपका डाइजेस्ट हो चुका है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन करता है वाटर, और फिर ये डाइजेशन नहीं करता ये वाला, सिर्फ क्या करेगा एब्जॉर्प्शन वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, उसका एब्जॉर्प्शन करता है ये,
लार्ज इंटेस्टाइन का। और बेटा जो ये कैरी करता है किससे, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन उसके बाद इसके अंदर आता है फूड। तो फिर उसका बाद क्या होता है कि उसके अंदर अगर वाटर मॉलिक्यूल्स है तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, मिनरल्स है तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है इसके अंदर, ठीक है। अब बेटा इसके अंदर डाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, और डाइजेशन के बाद इसके अंदर आता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। बेटा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किस चीज का कहाँ पे होता है, बेटा एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो जो माउथ होता है उस माउथ के अंदर बेटा कुछ ड्रग्स जो होती हैं उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है माउथ के अंदर, कि डॉक्टर आपको कुछ टेबलेट्स जो होती है उसके ऐसे बोलता है ना कि भाई ये आप चूसिएगा, ठीक है, या फिर जो गुटखा वगैरह खाते हैं, ठीक है, गणेश वगैरह कुछ ऐसी चीजें, तो बेटा उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन माउथ के अंदर ही हो जाता है, ठीक है, क्लियर। दूसरा स्टोमक जो होता है, स्टोमक के अंदर बेटा वाटर मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, प्लस में सिंपल शुगर, और ये सिंपल शुगर कौन सी, जो आप जूसेस वगैरह पीते हैं उसका, और अल्कोहल, तीन चीजों का जो बेटा एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके अंदर होता है, स्टोमक के अंदर होता है, ठीक है। वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो 1 मिनट लेता है, 1 से 2 मिनट्स, ठीक है। जूसेस का एब्जॉर्प्शन 2 से 3 मिनट। इनकम्प्लीट डाइजेशन होने में एब्जॉर्प्शन प्लस डाइजेशन, अल्कोहल जो होती है बेटा वो 6 मिनट्स लेती है, ठीक है। तो ये बेटा स्टोमक के अंदर एब्जॉर्प्शन वाटर का, सिंपल शुगर का, और तीसरा अल्कोहल का। वाइन वगैरह जो यूज होते हैं ना वो अल्कोहल, अल्कोहलिक सब्सटेंस होते हैं, और उसको उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्टोमक के अंदर हो जाता है। अब बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेटा किसका एब्जॉर्प्शन होता है, प्रोटीन्स वगैरह जो है, ठीक है, शुगर वगैरह जो थी, जो भी बच जाता है मटेरियल, ठीक है, फैट वगैरह जो थी, उन सब का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। अगर हम बात करें बेटा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है, इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर किसका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का, ठीक है, वाटर के साथ साथ किसका एब्जॉर्प्शन होता है बेटा, कुछ ड्रग्स का, ठीक है, और मिनरल्स का। तीन चीजों का एब्जॉर्प्शन जो होता है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो ये बेटा था एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद बेटा आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जो होता है, एसिमिलेशन के अंदर क्या आता है बेटा, एसिमिलेशन के अंदर क्या आता है कि जो फूड डाइजेस्ट हो गया है वो कहाँ कहाँ पे जाके यूज होता है, ठीक है। तो बेटा जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है बेटा उसके अंदर क्या होता है कि उसकी जो सरफेसिस होती है, ठीक है, इस टाइप से स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसके अंदर पर्टिकुलर टाइप के इस टाइप से विलाई होती है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, विलाई। ये विलाई क्या होती है, इसके अंदर सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है एब्जॉर्प्शन का स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इसके अंदर बेटा ये आर्टरी और वेन से कनेक्टेड होती है, तो इसके अंदर एब्जॉर्प्शन जो हुआ वो डायरेक्ट इसके अंदर चला गया, ब्लड के अंदर चला गया, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स से वो आप किसके अंदर चले गए, ब्लड के अंदर। अब ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट कर देता है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है, और किस चीज का कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। बेटा जो फैट्स होती है वो क्या करती है, मेम्ब्रेन जो होती है सेल्स की उसको रिपेयर करती है, ठीक है। प्रोटीन जो होती है, ठीक है, वो प्रोटीन जो होती है बेटा अमीनो एसिड की फॉर्म में होती है, वो क्या होती है हमारी बॉडी के लिए ये दोबारा कन्वर्ट हो जाती है प्रोटीन्स के अंदर जो अमीनो एसिड थे वो। तो ये बेटा क्या होता है कि ये बॉडी के डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आपकी जो मसल्स होती है बॉडी के अंदर बेटा प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, आपको पता होगा इस चीज का, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट था, ठीक है, वो बेटा एनर्जी देता है,
ठीक है। ये बेटा जो फैट था, ठीक है, एक्सेस के अंदर ये अगर फैट होता है तो बॉडी के स्किन के नीचे जमा होना शुरू हो जाता है, एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है ये, और फर्दर जब यूज होता है जरूरत पड़ती है तो यहाँ से वो यूज हो जाता है। ये भी एनर्जी भी देता है, सेल्स के रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है। अब बेटा क्या होता है, मेन चीज जो यहाँ पे आती है वो एक बात बता देता हूँ आपको कि ह्यूमन बॉडी के अंदर या कोई भी एनिमल्स जो होता है उसकी बॉडी के अंदर जो फूड स्टोरेज होता है, फूड स्टोरेज जो होता है बेटा ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर ये लीवर के अंदर होता है, अगर एक्सेस के अंदर है तो बॉडी के पेरिफेरल साइड स्किन के नीचे फैट वगैरह की फॉर्म में एक्युमुलेट होता रहता है। अगर बेटा हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट जो होते हैं उसके अंदर इसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है फूड, ठीक है, क्लियर है। अब बेटा आपने यहाँ पे पढ़ा है कि भाई डाइजेशन जो हुआ डिफरेंट टाइप का हो गया, यहाँ पे डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ठीक है, सारी की सारी चीजों का अपनी पढ़ा है। लेकिन बेटा अपने अंदर एक चीज आपने नहीं नजर आई होगी यहाँ पे, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो होती है उसका डाइजेशन ह्यूमंस के अंदर बिल्कुल ना के बराबर ही होता है सेल्यूलोज का, ठीक है। स्टार्च का हो जाता है लेकिन बेटा सेल्यूलोज जो होता है उसका डाइजेशन ना के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन ये एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इंसान की वो एक इंटरमीडिएट टाइप की होती है, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा स्मॉल, तो इसकी सेल्यूलोज का थोड़ा पार्शियली डाइजेशन हो जाता है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं और जो काऊ वगैरह है, बफेलो वगैरह है, उसका डाइजेशन ये सेल्यूलोज वहां पे ज्यादा होता है, ठीक है। तो बेटा था हमारे पास एसिमिलेशन, ये जो है किस टाइप से एब्जॉर्प्शन, और वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी देता है हमें, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका रेस्पायरेशन होता है। तो बेटा इसके अंदर जो नेक्स्ट लास्ट आता है वो स्टेप्स होता है इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में तो हम डीप में बाद में पढ़ेंगे। ये कहें कि जो लास्ट स्टेप होता है होलोजिक न्यूट्रिशन का वो बेटा होता है इजेशन। इस इजेशन के अंदर क्या होता है कि जो बेटा अनडाइजेस्टेड फूड था वो एनएस के थ्रू बाहर चला जाता है। इसके अंदर मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके बिल्कुल एंड पे एक एनस होता है, पोर होता है, उस एनस के थ्रू क्या हो जाता है, ये बाहर हो जाता है बॉडी से, क्योंकि ये बेटा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ये कुछ टाइम बाद टॉक्सिक बन जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है बेटा वो क्या हो जाता है, टॉक्सिक बन जाता है कुछ टाइम बाद, और टॉक्सिक के साथ साथ यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया वगैरह या फिर अदर माइक्रोब्स भी जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइजनस बना देते हैं हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसको, ठीक है। तो ये हमारा होलोजिक न्यूट्रिशन इन था ह्यूमन बींग्स पर। ओवरव्यू लेते हैं बेटा, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था माउथ से, ठीक है। माउथ के बाद ये कैविटी होती है, इसको बक्कल कैविटी बोलते हो, ठीक है, ऑल कैविटी बोल सकते हो। इसके अंदर टंग के बारे में बताया था, टीथ के बारे में बताया था, और स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में बताया था। उसके बाद फेरिंग से थोड़ा नीचे का पार्ट होता है और ये कनेक्टेड होता है ईसोफेगस से। ईसोफेगस जो होता है वो कनेक्टेड होती है स्टोमक से, ठीक है। स्टोमक के बाद बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये इसके अंदर ग्लैंड्स होती है 3 टाइप की, ठीक है, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज। गॉल ब्लैडर जो होती है बेटा उसका काम स्टोरेज का होता है कि बाइल जूस जो लीवर बनाता है उसको स्टोर करना, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है, और ये बेटा एनस होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसको एंड पे जाके कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल है अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। ये था बेटा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। थैंक्स फॉर टुडे।